नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। आज तो खुशी थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि मैं अभी हाल स्कूल से आया हूं अपने। और आज जो चूँकि मैं माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हुआ हूँ, आपको पता है। और मुझे मेरा जो सब्जेक्ट है वही विज्ञान है। मेरा जो क्लास है, मैं जिस क्लास का क्लास टीचर हूँ वो है कक्षा 8। ठीक है। और आप सबको पता है कि हम जनजातीय विभाग में जो विद्यालय हैं, अलीराजपुर के विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ मैं। और वहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जनजातीय क्षेत्रों से ही आते हैं क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र ही जनजातीय है। लेकिन बच्चों में प्रतिभा की कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी कमी नहीं है और ना उत्साह की कमी है। दे नीड ओनली गाइडेंस। उन्हें सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और बच्चे बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले कक्षा 8 का बताता हूँ, फिर कक्षा 11 का बताता हूँ। कक्षा 8 का बताता हूँ। मैंने अपने बच्चों से शनिवार को बोला था कि बेटा आप जो चाहो वो बन सकते हो। ठीक है। और जो भारत है, भारत में सबसे बड़ी जॉब कौन सी है? सबसे बड़ी जॉब है आईएएस की, आईपीएस की। 11th वालों को बताया था कि भाई भारत में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कैबिनेट सचिव। तो आप भी कैबिनेट सचिव के पद तक पहुंच सकते हो अगर आप अभी से ईमानदारी से 2-2 घंटे सुबह, 2-2 घंटे शाम को पढ़ते हो तो। क्यों ऐसा करते हुए? जैसे मान लो 11th क्लास का बच्चा है, 12th और 3 तो 4 साल हो रही हैं उसे। तो अगर मान लो आज की डेट में आप 4-4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो भी आप लगभग टोटल 4 का लगाऊं मैं तो लगभग 6000 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है। और 6000 घंटे की पढ़ाई और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए पर्याप्त है आईएएस आईपीएस बनने के लिए। तो ये मैंने 11th के बच्चों को बताया था। वापस आता हूँ मैं अपनी 8th क्लास पर। 8th क्लास के बच्चों से बोला था कि बेटा आप लोग आज शनिवार को घर जा रहे हो तो जब आप मंडे को लौटे तो प्लीज़ कम से कम 2-2 घंटे पढ़ के आना। आप यकीन मानिए कि आज जो बच्चे आए थे ना, उनमें से 70% के करीब बच्चों ने 2 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई की थी। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि चलो यार, थैंक्स गॉड कि मतलब आप जो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं उसके बदले में ये बच्चे भी अपना 100% दे रहे हैं। और उनके बच्चों के चेहरों पर जो खुशी थी ना, कॉन्फिडेंस की, वो खुशी भी अपने आप दूर से ही आप लोग फील कर सकते थे। सो थैंक्स गॉड। और उन बच्चों के लिए तो दिल से धन्यवाद ही कि वो बच्चे भी जी जान से, पूरी इच्छा शक्ति से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आता हूँ 11th में। 11th में जब मैं गया तो वहाँ पर मेरा अरेंजमेंट लगा हुआ था और जो आर्ट और साइंस है दोनों क्लासेस कंबाइंड थी, उन्हें इंग्लिश पढ़ाई। तो आप यकीन मानिए मेरा पहला लेक्चर था वहाँ पर। और जब उन्हें पढ़ाने के बाद मेरा एक तरीका है कि मैं जब जो भी पढ़ाता हूँ, चाहे 10 मिनट पढ़ाऊँ, 5 मिनट पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं बच्चों का जजमेंट, मतलब टेस्ट, छोटा सा टेस्ट, चाहे वो 1 लाइन का हो, 1 सेंटेंस का हो, 5 सेंटेंस का हो, ज़रूर लेता हूँ। तो उन बच्चों को पढ़ाने के बाद जब मैंने उनका टेस्ट लिया तो आप माने या ना माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस क्लास के 90% से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स उस टेस्ट में थे लगभग एबव 90। मतलब सोचो 90% बच्चों के मार्क्स एबव 90 थे उन टेस्ट में। ठीक है। अब आप बोलेंगे यार ये कैसे? तो बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया मुझे उससे मतलब है। मैंने कोई पूरा चैप्टर तो पढ़ाया नहीं है। मैंने जो टॉपिक पढ़ाया, जो उन्हें सिखाया, बच्चों से उसी के बारे में मैंने करवा के देखा। एंड दे डिड। उन्होंने किया तो दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया। तो जो लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, सरकारी स्कूलों के बच्चे कमज़ोर होते हैं, उन सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप शासकीय विद्यालय के शिक्षक हैं तो प्लीज़ आप कुछ मत कीजिए। आपके पास जो समय है ना, जिस समय आप विद्यालय जाते हैं, सिर्फ उस समय जिस क्लास में आपका पीरियड है, आप अपने बच्चों को बिल्कुल कि जैसे मेरा ही बच्चा है और मैं इसको आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूँ,
बिल्कुल इस भावना के साथ पढ़ाएं। फिर आप देखेंगे कि जो लोग बोलते हैं ना कि मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालयों की दुर्गति है या फिर अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, ये सब मिथक साबित होगा। तो दोस्तों यही थे मेरी आज की खुशी, और बहुत खुश था मैं। और कल का टारगेट दिया है मैंने अपनी क्लास को 3 घंटे का। अभी 2 घंटे का टारगेट वो बच्चे पूरे करके आए थे, अब 3 घंटे का दिया है। और उनसे ये भी बोला है कि बेटा, जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, फर्स्ट वी मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक अस। पहले हम आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आप जो 2 घंटे पढ़ रहे हो या 3 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन पढ़ के आप भूल जाएं। अगर आप ये अभ्यास अपना निरंतर रखते हैं तो आप यकीन मानो, आप जो चाहो वो कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। और एक और जो मैसेज वायरल हो रहा है कि जनजाति विभाग है उसकी दूसरी काउंसलिंग 26 अगस्त से शुरू हो रही है और 29 सितंबर के आसपास लगभग पूरी हो जाएगी। हालांकि मतलब जो चयन सूची वगैरह है वो सब भेज दी जाएगी कार्यालय तक। तो वो तो खैर बहुत बड़ी खुशी है ही, लेकिन उससे भी बड़ी मुझे खुशी ये सिर्फ इसलिए लगी थी क्योंकि अभी क्या उसकी जो सत्यता है ना, सत्यता पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि एक बार गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मैं इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है तो सारे के सारे वो भाई बहन जो अगली बेटिंग में या जिनका नाम कहीं भी नहीं था वो अपने नाम का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम चयनित शिक्षकों में हो, इसी के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, बाबा महाकाल आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।